where real darkness lives. If अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो मुमकिन है आप अकेले हों या फिर अकेले नहीं हों, पर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई है। मेरा नाम डॉक्टर समीर सिंह है। मैं कोई बाबा, तांत्रिक या झूठी डरावनी कहानी सुनाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। MBBS किया है मैंने, और एक समय ऐसा भी था जब मैं लोगों को जिंदगी लौटाया करता था। पर आज मैं ये कहानी सुना रहा हूं क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दवाइयों से नहीं भरते। ये कहानी है मेरी जवानी की। ये कहानी है मेरी आत्मा पर चढ़े उन सायों की जो आज भी रात के सन्नाटे में मेरे साथ ट्रक के केबिन में बैठ जाते हैं। मेरी जिंदगी और ट्रक। बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर होकर ट्रक क्यों चलाया? सच ये है कि जिंदगी ने मुझे डॉक्टर बनाया और किस्मत ने ड्राइवर। मेरे पिता भी ट्रक चलाते थे। मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान और फिर दक्षिण की तरफ कोयम्बटूर तक। मैंने बचपन हाईवे पर गुजारा। ढाबों की रोटी, ट्रकों की हेडलाइट और रात के सन्नाटे की आवाज मेरे बचपन की लोरियां थीं। डॉक्टर बना, पर पिता की मौत के बाद ट्रक फिर मेरी जिंदगी में लौट आया और उसी ट्रक में मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा शुरू हुई। मथुरा, जहां सब शुरू हुआ, वो माघ महीने की ठंडी रात थी। मथुरा के बाहर हमारा ट्रक खड़ा था। लोड था पुराना मेडिकल इक्विपमेंट जो दिल्ली होते हुए राजस्थान और फिर दक्षिण भारत भेजा जाना था। रात करीब 12:40। मथुरा की गलियां शांत थीं, पर हवा में कुछ अजीब सा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और यमुना के पुल से निकलते वक्त अचानक मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। मुझे लगा कोई पीछे बैठा है। मैंने ब्रेक मारा, पीछे कोई नहीं, पर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली अजीब बात, जैसे ही ट्रक हाईवे पर चढ़ा, डैशबोर्ड की लाइट अपने आप झपकने लगी। रेडियो ऑन हुआ। रेडियो पर कोई गाना नहीं था, बस धीमी सी फुसफुसाहट। डॉक्टर साहब। मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया। अपने आप से कहा, समीर, दिमाग मत लगा, थक गया है। पर सच्चाई यह थी कि यह पहली बार नहीं था। मथुरा से दिल्ली साया साथ चलता रहा। हाईवे खाली था, सिर्फ ट्रक की आवाज और मेरी सांसें। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली पास आती गई, हवा भारी होती गई। टोल प्लाजा से पहले एक बूढ़ा आदमी दिखा। फटे कपड़े, आंखें बिल्कुल काली और हाथ में एक टूटा हुआ स्टेथोस्कोप। मैंने गाड़ी धीमी की। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, डॉक्टर, मरीज पीछे बैठा है। मैंने गाड़ी तेज कर दी। पीछे देखा, अब कोई नहीं था। दिल्ली, जहां डर ने आकार लिया। दिल्ली में मैंने ट्रक को एक पुराने गोदाम के पास रोका। क्लीनर नहीं था उस रात। मैं अकेला था। जैसे ही कैबिन में लेटा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मैंने पूछा, कौन? खामोशी। जैसे ही दरवाजा खोला, ट्रक के अंदर मेडिकल बॉक्स खुला पड़ा था और अंदर से एक जला हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट खिसक कर गिरा। रिपोर्ट पर नाम लिखा था डॉक्टर समीर सिंह और डेथ टाइम 2:15 सुबह। उस वक्त घड़ी देखी, समय था 2:14 सुबह। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मथुरा से दिल्ली सिर्फ शुरुआत थी। अभी मुझे जाना था राजस्थान की वीरान सड़कों से गुजरते हुए दक्षिण भारत की तरफ, जहां जंगल बोलते हैं, जहां सड़कें याद रखती हैं हर मौत, और जहां मेरे पेशे से जुड़ा हुआ एक भयानक सच मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे जिंदा होने
और मेरी मौत के बीच का था। दिल्ली का वो गोदाम आज भी मेरी यादों में सड़ता रहता है। सुबह के 3:07 AM मैंने खुद को ट्रक के कैबिन में बंद कर लिया। हाथ कांप रहे थे, पसीना ठंडा था और दिल मान चुका था कि अब कुछ भी सामान्य नहीं बचा है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ भ्रम कैसे होते हैं, नींद की कमी क्या करती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे नाम की, मेरी मौत का समय लिखकर ये भ्रम नहीं हो सकता था। मैंने इग्निशन घुमाया। ट्रक स्टार्ट होते ही रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज़ साफ थी। डॉक्टर, राजस्थान में इलाज बाकी है। मैंने चीखते हुए रेडियो तोड़ दिया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पार करते वक्त हाईवे पूरी तरह सुनसान था। टोल बूथ पर कोई कर्मचारी नहीं, लाइट जल रही थी पर कुर्सियां खाली। मैंने हॉर्न दिया। आवाज़ गूंजकर वापस मेरी छाती से टकरा गई और तभी ट्रक अपने आप रुक गया। ब्रेक मैंने नहीं मारा। इंजन चालू था, गियर लगा था, फिर भी पहिए जाम। पीछे से किसी ने ट्रक पर चढ़ने की आवाज़ की। धड़ाम धड़ाम। मैं साइड मिरर में देखने ही वाला था कि शीशे पर एक हथेली छप गई। वो हथेली जली हुई थी। मैं पहचान गया, ये वही जली हुई चमड़ी थी जो मैंने अपने MBBS के दौरान जलने से मरे मरीजों में देखी थी। मैं भाग नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप मौत से नहीं डरते। इसका मतलब ये होता है कि आप उसे पहचानते हैं, और जो उस रात मेरे ट्रक पर चढ़ा था वो जिंदा नहीं था। सुबह होते होते मैं राजस्थान की सीमा में घुस चुका था। धूप निकल आई थी, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। राजस्थान की सड़कें खामोश होती हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ सड़कें आवाज़ें सुनती हैं, और उस दिन सड़क ने मेरा नाम सुना, समीर। मैंने शीशे बंद कर लिए। पहला ढाबा, अधूरी चाय। एक पुराना ढाबा दिखा। नाम लिखा था शिव शंकर भोजनालय। अंदर कोई ग्राहक नहीं, एक ही बूढ़ा चूल्हे पर चाय बना रहा था। मैंने पूछा, भैया पानी मिलेगा? वो बिना देखे बोला, डॉक्टर, पानी बहुत बार मांगा है तुमने। मेरे हाथ से गिलास गिर पड़ा। आप मुझे कैसे जानते हैं? अब उसने मेरी तरफ देखा। उसकी एक आंख नहीं थी। वो बोला, जिसे तुम अस्पताल के बाहर छोड़ आए थे वही आज रास्ता रोक रहा है। मैं बैठ गया। वो बूढ़ा बोला, साल 2009, जयपुर मेडिकल कॉलेज। मेरी सांस रुक गई। वो मेरा इंटर्नशिप का साल था। उसने बताया, एक एक्सीडेंट केस आया था, एक ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी। ड्राइवर बच गया, औरत मर गई। फाइल पर डॉक्टर का नाम था डॉक्टर समीर सिंह। मुझे याद आ गया वो केस जिसे मैंने डेड ऑन अराइवल लिख दिया था, बिना ठीक से चेक किए। मरीज जो मरा नहीं था। बूढ़ा बोला, वो औरत जिंदा थी डॉक्टर, उसने सांस ली थी, लेकिन तुमने फाइल बंद कर दी। मैं चिल्लाया, ये झूठ है। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में हड्डियों की आवाज थी। और तब से हर सड़क तुम्हें पहचानती है। जैसे ही ढाबे से निकला ट्रक भारी होने लगा, जैसे कोई अंदर बैठ गया हो। पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, डॉक्टर, दर्द हो रहा है। मैं रोने लगा, क्योंकि ये आवाज मैंने पहले सुनी थी, ऑपरेशन थिएटर में। रेत में जलती लाश, राजस्थान की सुनसान सड़क। शाम ढल चुकी थी। तभी सड़क के बीचों बीच एक जली हुई औरत खड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे जिंदा दफन किया था, अब मैं तुम्हें रास्ते में दफन करूंगी। ट्रक अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं चिल्लाया, ब्रेक नहीं लगे। घड़ी फिर बोली। डैशबोर्ड की घड़ी अपने आप चमकने लगी। समय दिखा, 2:15 सुबह, मेरी मौत का समय। और आवाज आई,
3 रास्ते बाकी हैं, राजस्थान, दक्खन और आप ये कहानी कोयम्बटूर। सुन रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आप बहुत बहादुर हैं या फिर रेगिस्तान की तरह आपके अंदर भी कुछ मरा पड़ा है। सूरज ढल चुका था। राजस्थान की सड़क पर न शहर था, न गांव, न कोई ढाबा, बस दूर दूर तक रेत, और रेत में टायरों के निशान। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये निशान सिर्फ मेरे ट्रक के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई और ट्रक सालों से चल रहा हो। पर जब मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ भी नहीं। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, मेरे पैर सुन्न हो गए। ट्रक का कैबिन अब कैबिन नहीं था, वो एक अस्पताल का वार्ड बन चुका था। सफ़ेद दीवारें, फ्लोरोसेंट लाइट और एक बिस्तर। बिस्तर पर एक औरत लेटी थी, वही जली हुई। मरीज की फाइल फिर खुली। उसके हाथ में एक फाइल थी, मेरी लिखावट, काज ऑफ डेथ शॉक। उसने आंखें खोली। डॉक्टर, आपने सिर्फ फाइल देखी थी, मुझे नहीं। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। मैं भागना चाहता था, पर नहीं भागा। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे, पर मैंने खुद को रोका, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ डर नहीं रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, डॉक्टर होने की, इंसान होने की। कुछ दूर आगे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इमारत जली हुई थी, खिड़कियां टूटी थीं और अंदर से कराहने की आवाज आ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों, पर मेरे पैर खुद ब खुद अंदर चले गए। ओटी में 4 लाशें पड़ी थीं। तीनों के चेहरे मेरे मरीजों जैसे थे, और चौथा मैंने खुद को ऑपरेशन टेबल पर लेटा देखा। छाती खुली हुई, दिल बाहर, और ऊपर लिखा था डॉक्टर समीर सिंह, केस स्टडी। मुझे याद आया इंटर्नशिप के दिन। ड्यूटी से थककर मैं अक्सर केस जल्दी बंद कर देता था, क्योंकि मुझे घर जाना होता था, नींद चाहिए होती थी। किसी की सांस अक्सर मेरे लिए बस एक नंबर होती थी, और आज हर नंबर मेरे सामने खड़ा था। ओटी की लाइट बुझ गई और अंधेरे में सब बोलने लगे। हम जिंदा थे डॉक्टर, हम सांस ले रहे थे, तुमने हमें टाइम नहीं दिया। उनकी आवाजें आपस में टकराकर एक चीख बन गई। मैं बाहर भागा। ट्रक अब जैसा का तैसा था, पर अंदर वजन और बढ़ गया था। मीटर बता रहा था लोड बढ़ रहा है, पर माल तो वही था, या शायद माल के साथ यादें भी चल रही थीं। रेगिस्तान की हवा चली, और हवा में फिर वही आवाज, एक हिसाब पूरा, 2 बाकी। घड़ी चमकी, समय 2:15 सुबह। अब वो समय रुक गया था। रोड साइन दिखा, दक्खन मार्ग, और उस पर लाल पेंट से लिखा था, आगे लौटना मना है डॉक्टर। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, क्योंकि अब भागने का रास्ता नहीं था। दक्खन में दाखिला। बदलती हवा, राजस्थान की सूखी हवा अचानक बदल गई। बादल घिराए, हल्की बारिश शुरू हो गई। पर यह बारिश ठंडी नहीं थी, हर बूंद जैसे शरीर से नहीं, यादों से टकरा रही थी। रोड साइन पर लिखा था, कर्नाटक सीमा में आपका स्वागत है, और नीचे किसी ने खून से लिखा था, डॉक्टर, यहाँ इलाज पूरा होता है। ट्रक का बुखार, मेरा ट्रक कांपने लगा। इंजन गर्म नहीं था, फिर भी बोनट से भाप निकल रही थी। मीटर कांप रहे थे, और तभी डैशबोर्ड पर एक नई लाइट जली, इमरजेंसी वार्ड एक्टिव। मैंने कभी ऐसी लाइट इस ट्रक में नहीं देखी थी। रात का अस्पताल, जो नक्शे में नहीं, सड़क के किनारे एक अस्पताल दिखा, बिल्कुल नया, नीली लाइटें, साफ सुथरा गेट, पर बोर्ड पर नाम धुंधला था। बस इतना पढ़ा जा सका, गवर्नमेंट मेडिकल। बाकी शब्द जैसे किसी ने खुरच दिए हों।
अंदर घुसते ही समय रुक गया। जैसे ही मैं अंदर गया मेरी घड़ी बंद हो गई, फोन बंद, टॉर्च बंद, बस लाइटें जल रही थीं। रिसेप्शन पर एक नर्स बैठी थी, सफ़ेद साड़ी, चेहरा नीचे। मैंने पूछा, डॉक्टर चाहिए? वो बोली, डॉक्टर तो आप हैं सर। उसने सिर उठाया। वो वही औरत थी, जली हुई, लेकिन अब पूरा चेहरा साफ था। मरीजों की लाइन वार्ड में कई बेड थे, हर बेड पर एक मरीज, और हर मरीज मेरी फाइल से जुड़ा था। कहीं सड़क दुर्घटना, कहीं जलने का केस, कहीं फांसी से उतारा गया शरीर। सभी की फाइल पर एक ही साइन था, डॉक्टर की असली सजा। मैं कांपते हुए बोला, मैं इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं। पूरे वार्ड में हंसी गूंज गई। एक मरीज उठकर बैठा, उसकी गर्दन टूटी हुई थी। हमसे तो एक ही गलती हुई थी डॉक्टर, हमने आप पर भरोसा किया। ऑपरेशन मेरे ऊपर, 2 स्ट्रेचर आए, मुझे पकड़ लिया गया, ओटी में लिटा दिया, लाइट मेरे चेहरे पर। ऊपर से आवाज आई, अब तुम मरीज हो समीर। मेरे हाथ बांध दिए गए, एनेस्थीसिया नहीं था। हर सेकंड का हिसाब चाकू मेरे सीने को छू रहा था, और तभी मेरा दिमाग जोर से चीखा, अगर ये प्रायश्चित है तो मैं भागूंगा नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली। बारिश ने रोक लिया अचानक, पूरा अस्पताल कांप गया। बारिश अंदर घुस आई, दीवारों से, छत से। पानी नहीं था वो यादें थीं। जितने भी मरीज थे सब चीखने लगे। नर्स पीछे हटी, अभी नहीं, अभी 2 बाकी हैं। ट्रक फिर बुला रहा था। मैं उठा, ओटी गायब, अस्पताल गायब। मैं फिर सड़क पर था। बारिश तेज, ट्रक की हेडलाइट जल रही थी। डैशबोर्ड पर लिखा था नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोयम्बतूर, और नीचे टाइम 2:15 सुबह। डर अब बदल चुका था। अब मैं डर नहीं रहा था। अब मुझे पता था ये सफ़र मेरे बचने का नहीं, मेरे सुधरने का है। पर क्या इतनी आत्माएं मुझे जाने देंगी? अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब समझ जाइए, इस सफ़र में कोई मोड़ सिर्फ रोड का नहीं था, हर मोड़ मेरी जिंदगी का हिसाब था। दक्कन की रात, जब नींद मर जाती है। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारी गंध थी, जैसे पुराने अस्पताल के वार्ड में फिनाइल और खून मिलकर रह गए हों। ट्रक अपने आप संतुलित चल रहा था, मुझे चलाना नहीं पड़ रहा था, या यूं कहूं, मुझसे चलवाया नहीं जा रहा था। डैशबोर्ड की सच्चाई, ट्रक के मीटर अब सिर्फ स्पीड नहीं दिखा रहे थे। एक मीटर पर लिखा था पेशेंट काउंट, उसमें नंबर चल रहा था, 12, 11, 10। हर कुछ किलोमीटर में एक नंबर कम हो रहा था। मेरा दिल बैठ गया। क्या हर आत्मा मुझे माफ कर रही है? लेकिन तभी नंबर 10 से अचानक 11 हो गया। रेडियो अपने आप चालू हुआ। एक केस तुम भूल गए हो डॉक्टर। मेरे हाथ कांपने लगे। सबसे पुराना केस मेरे दिमाग में एक चेहरा उभरा। मेरी नौकरी की शुरुआत, एक गरीब मजदूर, सीने में दर्द, रात की इमरजेंसी। मैंने ईसीजी बिना ठीक से देखे उसे डिस्चार्ज कर दिया। सुबह खबर आई वो मर गया। उस फाइल को मैंने कभी दोबारा नहीं खोला। जंगल के बीच अस्पताल। कोयम्बटूर से पहले घना जंगल शुरू हो गया, सड़क पतली, और बीच जंगल में एक छोटा सा अस्पताल। लकड़ी का बोर्ड, नाइट इमरजेंसी केयर। ये नाम सिर्फ मैं ही देख सकता था। अस्पताल नहीं, इंतज़ार। अंदर कोई मशीन नहीं, कोई नर्स नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेचर, और उस पर वही मजदूर। उम्र वही, कपड़े वही। उसने मेरी तरफ देखा। डॉक्टर साहब, इस बार घर भेज दोगे? मेरे घुटने कांपने लीड्स। डॉक्टर पहली बार चुप नहीं रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार मैं डॉक्टर नहीं बोला, मैं इंसान बना। नहीं, इस बार नहीं। मैंने अपने बैग से सारी दवाइयाँ निकाली, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, सब कुछ। मैंने उसे स्ट्रेचर पर ही इलाज दिया। समय पहली बार आगे बढ़ा। डैशबोर्ड की घड़ी हिली। 2:15 से 2:16। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मजदूर ने सांस ली, गहरी, जिंदा। आखिरी माफी। अस्पताल धुंध बन गया।
जंगल गायब। मैं फिर ट्रक में था। पेशेंट काउंट अब 0 था। रेडियो पर वही औरत की आवाज़ आई, हर डॉक्टर भगवान नहीं होता, लेकिन जो गलती मान ले वो शैतान भी नहीं रहता। कोयम्बटूर का सिग्नल, शहर की लाइटें दिखीं। पहला ट्रैफिक सिग्नल, लाल, फिर पीला, फिर हरा। ट्रक रुक गया अपने आप। लोड उतार दिया गया, कोई सवाल नहीं। सुबह की पहली रोशनी, सूरज निकला। लोग थे, शोर था, लेकिन मेरे अंदर गहरी खामोशी थी। मैं जिंदा था, पर वही इंसान नहीं। डॉक्टर समीर सिंह की कसम, उस दिन के बाद मैंने ट्रक छोड़ दिया। आज भी डॉक्टर हूँ, लेकिन अब हर फाइल 3 बार देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर डॉक्टर जल्दी करे तो मरीज कभी कभी मरता नहीं, लौट आता है। अगर आपको लगता है कि हिसाब बराबर हो गया था, तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ माफ़ तो हो जाती हैं, लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते। कोयम्बटूर के बाद सन्नाटा। कोयम्बटूर में मेरा काम खत्म हो चुका था। लोड उतर चुका था, कागज़ पूरे थे। लोगों के लिए ये एक आम ट्रिप थी, पर मेरे लिए ये सिर्फ आधा सच था। मैंने ट्रक मोड़ा वापसी के रास्ते पर, और तभी डैशबोर्ड पर एक आखिरी लाइट जली, रिटर्न वार्ड एक्टिव। समय फिर उल्टा चला। घड़ी जो आगे बढ़ चुकी थी फिर से कांपने लगी। 2:16 सुबह, 2:15 सुबह। मेरे शरीर में सर्द लहर दौड़ गई। रेडियो पर एक नई आवाज़ आई, भारी, पुरुष की। डॉक्टर, जिसे आपने बचाया था वो आप नहीं थे। जिंदा आदमी का भूत। हाईवे के किनारे एक आदमी खड़ा था, साफ कपड़े, सांस लेता हुआ, कोई चोट नहीं। मैंने ट्रक रोका। वो बोला, मैं जिंदा हूं डॉक्टर, पर आप मेरी मौत हो। मेरे कान बजने लगे। सबसे बड़ा सच उस आदमी ने कहा, आपने मुझे बचा लिया, पर मेरी वजह से किसी और की लापरवाही हुई। मुझे समझ आया, जिस रात मैं उसे बचा रहा था, उसी वक्त मेरे अस्पताल में एक बच्चा मर गया था, क्योंकि सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचा और मैं मौजूद नहीं था। गलतियों की कड़ी, उस बच्चे की मौत किसी एक गलती से नहीं हुई थी। वो एक चेन थी, और हर कड़ी किसी न किसी डॉक्टर की थी। मैं भी उनमें से एक था। वही पुराना अस्पताल, लेकिन इस बार सच। मैं फिर उसी अस्पताल में था, लेकिन अब वो भूतिया नहीं था, वो असली था। आईसीयू में एक बच्चा लेटा था, मॉनिटर फ्लैट, और रिपोर्ट पर मेरा नाम नहीं था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर का आखिरी फैसला। मैंने मशीनें चालू की, सीपीआर दिया। सीनियर डॉक्टर आ गए। घंटों की मेहनत, और फिर मॉनिटर पर हल्की सी लाइन, बच्चा जिंदा था। समय ने माफ़ी दी। घड़ी ने इस बार पीछे नहीं देखा। 2:17 सुबह। रेडियो खामोश हो गया, लाइटें बुझ गईं। ट्रक अब खाली था। मैं बाहर आया। ट्रक हल्का था, जैसे कभी कुछ धोया ही नहीं, पर डर गया नहीं, क्योंकि जाते जाते एक आखिरी आवाज़ आई, 2 रास्ते अभी बाकी हैं डॉक्टर, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे डर के लिए। अगर आपको लगता है कि भूत, प्रेत, आत्माएं और डरावनी आवाज़ें इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा थीं, तो नहीं। सबसे भयानक चीज़ वो पल होता है जब इंसान को खुद के सामने खड़ा कर दिया जाता है। ट्रक चल रहा था, पर मुझे अब सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। न जीपीएस काम कर रहा था, न मोबाइल। चारों तरफ सिर्फ धुंध, और उसी धुंध में एक बोर्ड दिखा, अंतिम परीक्षण मार्ग। नीचे लिखा था, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता, यहाँ सिर्फ इंसान पहुँचते हैं। मैंने ब्रेक नहीं मारा। ट्रक खुद रुक गया। इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थीं, पर आगे एक बड़ा सा मैदान, और बीच में एक पुरानी अदालत की इमारत। अदालत, जहाँ जज कोई और नहीं था। मैं अंदर गया। कोई पुलिस नहीं, कोई वकील नहीं, कटघरे में कोई और नहीं।
मैं खुद था और सामने जज की कुर्सी पर मेरा ही एक दूसरा रूप बैठा था। सफ़ेद कोट पहने, चेहरा सख्त, आंखों में दया नहीं। इल्ज़ाम पढ़े गए, आवाज़ गूंजी। डॉक्टर समीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जल्दबाजी की, लापरवाही की और समय को हल्के में लिया। हर आरोप के साथ एक चेहरा सामने आया, वही औरत, वही मजदूर, वही बच्चा और कई और जिनके नाम मुझे याद भी नहीं थे। मैंने बचाव नहीं किया। जज बोला, अपना बचाव करो। मैं चुप रहा, क्योंकि पहली बार मेरे पास कोई बहाना एक नहीं था। मैं बोला, हाँ, मैंने गलती की, थकावट में, घमंड में, इस भरोसे में कि मैं डॉक्टर हूं। मेरी आवाज़ कांप रही थी। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर जज उठा, वो मेरे सामने आया और धीरे से बोला, सज़ा मौत नहीं है समीर, सज़ा है याद रखना। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। दिल जोर से धड़का और मैं सभी मरीजों की आखिरी सांस महसूस करने लगा, एक एक करके, हर दर्द, हर डर, हर अधूरी दुआ। मैं चीखा। जब आंख खुली, मैं सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो रही थी, ट्रक खड़ा था, लोग इकट्ठा थे। किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब ठीक हैं? मैं जिंदा था। डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब मुझे हर मरीज की आंखों में वही अदालत दिखती थी। हर फाइल एक गवाही बन चुकी थी। ट्रक के शीशे पर अंदर से कुछ उभरा। धुंध में लिखा था, एक फैसला अभी बाकी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब पीछे कुछ नहीं बचा, न डर, न रास्ता, न बहाना, अब सिर्फ सच बचा है। वह रात जो कभी खत्म नहीं होती, उस सुबह के बाद मैं वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आया था। कम से कम दुनिया को यही लगा, पर मेरे लिए हर रात उसी समय पर लौट आती थी। 2:15 सुबह घड़ी, चाहे जो हो, मेरे अंदर वही समय बचता था और उस रात वह आखिरी रात थी। ट्रक की आखिरी कॉल मैंने ट्रक बेच दिया था, ड्राइविंग छोड़ दी थी। लेकिन उस रात फ़ोन बजा, कोई नंबर नहीं, बस एक आवाज़, डॉक्टर, आखिरी राउंड पूरा करना है। मैं जानता था, इनकार नहीं किया। वही पुराना हाईवे, मथुरा से शुरू। मैं अकेला था, कोई लोड नहीं, पर ट्रक फिर भी भारी था। मथुरा की हवा, यमुना का पुल, वही शुरुआत। साइड मिरर में अब कोई साया नहीं था, पर पीछे खालीपन था और वो ज़्यादा डरावना होता है। आखिरी सिग्नल हाईवे पर एक सिग्नल था जो पहले कभी नहीं था, नक्शे में नहीं, लाल बत्ती। मैं रुका और तभी ट्रक के सामने सब खड़े हो गए। वे सब जिनसे मैंने रास्ते में मुलाकात की थी, औरत, मजदूर, बच्चा और कई अनजान चेहरे। कोई डरा हुआ नहीं था, सब शांत थे। आखिरी सवाल, वही औरत आगे आई। अब वह जली हुई नहीं थी, वह बिल्कुल सामान्य थी। उसने पूछा, अगर आज तुम्हें फिर डॉक्टर बनाया जाए तो क्या तुम वही करोगे जो तुमने किया था? मैंने सिर झुका लिया। नहीं, मेरी आवाज़ टूटी हुई थी। फैसला जो मौत नहीं था, उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सज़ा पूरी हुई। सिग्नल हरा हो गया, सब धीरे धीरे धुंध में बदल गए। समय आगे बढ़ा, डैशबोर्ड की घड़ी चली। 2:16, 2:17, 2:18। पहली बार समय मुझसे डर नहीं मांग रहा था। सुबह, लेकिन नई सूरज निकला, पर इस बार मैं वही इंसान नहीं था। मैं अस्पताल पहुंचा। ओपीडी में पहला मरीज आया, एक आम आदमी, डरा हुआ। मैंने फाइल खोली, 3 बार पढ़ी, उसके चेहरे को देखा और मन में कहा, आज नहीं, आज कोई आत्मा नहीं लौटेगी। डर अब भी है। मैं ये कहानी डर फैलाने के लिए नहीं सुना रहा, मैं इसे इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि डर कभी कभी जिम्मेदारी बन जाता है। आज भी 2:15 पर मैं जाग जाता हूं, पर अब डर के कारण नहीं, याद के कारण। डॉक्टर समीर सिंह का सच मैं बचा क्योंकि मैंने माना, मैं जिंदा हूं क्योंकि मैंने सीखा,
और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हर डॉक्टर के लिए हर रात एक नई शुरुआत बनकर।